हालेलुया। कई बार ऐसा लगता है कि जब कभी हमारा आवश्यकता रहता है, हालेलुया, ये किराने की दुकान कितने बजे खुलता है? हालेलुया, कितने बजे खुलता है किराने की दुकान? हाँ? कितनी? 8 बजे के बाद में खुलता है। कोई दुकान 7:30 बजे खुल जाता है। डेली नीड वाला जो रखता है 7 बजे खुल जाता है। हालेलुया। कभी कभी आपको जरूरत पड़ता है तो हम 5 बजे से इंतजार करना शुरू करते हैं कि दुकान कब खुलेगी, दुकान कब खुलेगी। हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ, हमको बहुत सारे ब्रेड की जरूरत थी। हमारे दानियल भैया का बेटा सम्यक तो हालेलुया। तो मीटिंग था, मीटिंग के लिए हमको बहुत सारे ब्रेड की जरूरत थी। तो नाश्ता तैयार करने का था, नाश्ता तैयार हुआ नहीं। उपमा बनाने के लिए ऑर्डर किया था, उपमा वो बन ही नहीं पा रहा था। हालेलुया। उपमा नहीं बनता तो क्या हो जाता उसको, वो क्या हो जाता, रवा 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 का क्या हाल होता है? वो हाल था। तो फिर अचानक हमको याद आया ब्रेड चाहिए। हम जगह जगह ढूंढा, ब्रेड नहीं मिला। हालेलुया। तो जब हमको जरूरत पड़ता है हम ढूंढते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब किराना घर में कोई मेहमान आ गया, हालेलुया, चाय बनाने का है तो मगर दूध नहीं है, और मेहमान बोलता है 6 बजे मेरे को जल्दी जाना है। हालेलुया। तब हमको क्या लगता है, दुकान जल्दी क्यों नहीं खुलता है? हालेलुया। जल्दी लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब जरूरत पड़ता है तो हम ढूंढते हैं। मैं प्रभु के घर में ड्यूटी पर जाते हैं, कितने लोग लेट जाते हैं, हाजिरी लगाना पड़ता है 7:30 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ऐसे अलग अलग टाइम होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। या शाम को जो नाइट ड्यूटी होता है उनका टाइम होता है। हालेलुया। तो टाइम के बाद में जाते क्या? नहीं जाते। अगर परमेश्वर के भवन में जब चाहिए चले जाओ। हालेलुया। कई जगह पर ऐसा होता है कि तुम कभी भी चले जाओ, तुम्हारा मर्जी से चले जाओ, एक अलग बात होती है। हम कलीसिया में एक सिस्टम रखा है। हालेलुया। हाँ, कल संविधान चौक में 4 बजे के मीटिंग रखा था। हालेलुया। सारा इंतजाम करके, हालेलुया, टेंट डाला हुआ, पीए सिस्टम बाहर से लाया, बहुत कुछ, लाइटिंग अरेंजमेंट, सब कुछ करने के बाद वहां पर
4 बजे बहुत सारे लोग, ठीक 4 बजे सब लोग इकट्ठे होंगे। हालेलुया। मैं भी एक 5-7 मिनट लेट ही पहुंचा था, तो उस टाइम पर आराधना शुरू हो चुका था। हालेलुया। मगर हमारा घर अपना है, शनिवार को हमको मालूम है कल चर्च में जाना है। कहीं ऐसा तो नहीं आपके कैलेंडर में संडे नहीं गायब हो जाता है, ऐसा तो नहीं। संडे मालूम नहीं रहता, कोई बताने से ही मालूम होता, ऐसा तो नहीं है। हालेलुया। संडे के दिन ही ज्यादा नींद आता है। देखा ना शैतान कैसा काम करता है। थोड़ा सा आप ढीले हो गए, शैतान अपना पूरा काम बता देता है। उसने क्या किया था, लड़के ने सिर्फ मोबाइल ही देख रहा था ना। हालेलुया। वो आराधना चल रहा था, वो मोबाइल देख रहा था। शैतान देखते रहता है कि उसको मैं पकड़ो। हालेलुया। उसके गले में क्या क्या आ गया, यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, पबजी आ गया, सब उसके गले के अंदर आ गया। हालेलुया। आपको और हमको सावधान रहने की जरूरत है। हालेलुया। ध्यान अटा, दुर्घटना घटा। हालेलुया। हर समय हम प्रभु में बना रहने की जरूरत है। समय को बहुमूल्य मानो, समय को बहुमूल्य मानो। 10 बजे की आराधना है तो हम 10 के पहले पहुंचने के क्यों ना प्रयास करें। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, आप जिस तरीके से परमेश्वर से व्यवहार करेंगे उसी तरीके से आपके साथ में परमेश्वर व्यवहार कर सकता है। कर सकता है बोला, करेगा ऐसा नहीं बोला। हालेलुया। क्योंकि जब कभी हमारा आराधना शुरू होता है, वो वहीं से परमेश्वर का आशीष का उंडेल लाने शुरू हो जाता है। हालेलुया। बहुत बार आप आशीष को खो जाते हैं। हालेलुया। बहुत लोग सोचते हैं हाँ वचन सुनने के लिए जाएंगे, वचन मिलना चाहिए। वचन के पहले आराधना में बहुत कुछ हो जाता है। हालेलुया। हमारा मन बदलना, हमारा जीवन बदलना, सब कुछ आराधना के समय पर खास करके होता है। और आराधना का पहले हम जो गीत गाते हैं, अपने आप को हम तैयार करते हैं। हालेलुया। आप यदि सोचेंगे ठीक है गीत गाना हो जाना दो, आराधना में हम जाएंगे, तो आराधना में आपको कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपके अंदर तैयारी हुई नहीं। आप सोचेंगे मैं घर से तैयारी करके, क्या घर से क्या तैयारी करके आए। आप लोगों में कितने लोग हैं जो लेट आए, जो जल्दी आए जरूर से प्रार्थना करके आए होंगे, जो लेट आए प्रार्थना करके नहीं आ सकते, क्योंकि उनका काम में लेट हो गया, वो प्रार्थना क्या करेंगे। सही बोला गलत बोला? हालेलुया। हाँ, या तो घर के बाहर जल्दी भाग के आते हैं, या लोग क्या बोलेंगे इसलिए आते हैं, नहीं कैसे भी करके जाके कुछ न कुछ आशीष पाके आना इसलिए आते हैं। हमारा अपने हृदय में प्रभु के लिए जगह रहने के जरूरत है। समय पर आना चाहिए। हालेलुया। समय पर आना चाहिए। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, आइए परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम देखेंगे। भजन संहिता 28, भजन संहिता 28 में भजन का इस प्रकार कहता है। किस प्रकार?
उसके पहले मैं और एक काम करना चाहता हूं। हालेलुया। हमारा बीच में बेटा संवेक मिश्रा, हालेलुया, संवेक दानियल मिश्रा, उन्होंने 10th में किया ना। हाँ, 10th में कितना मार्क मिला? 74, एक मार्क कम हो गया। हालेलुया। एक मार्क अगर ज्यादा मिल जाता तो मेरिट मिल जाता। हालेलुया। कोई बात नहीं, अब उनको मेरिट ही समझते। हालेलुया। तुमने गवाही नहीं किया, तुमको क्या क्या दिया हमारे पार्षद फेलोशिप से? ला के बताएंगे चर्च में? नहीं बताया। बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप क्या करते? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोले क्या? नहीं बोले? परमेश्वर आपसे हमसे क्या चाहता है? हम लोगों के सामने परमेश्वर का गवाही दें। हालेलुया। गवाही देना चाहिए। ठीक है, आप खड़े हो जाओ। अभी तुमको दंड लेना पड़ेगा, है कि नहीं? सबके सामने तुमने गवाही नहीं किया तो नहीं किया। हाँ, समझ गया। लाती है कि भाई? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अद्भुत बात है, ऐसा बेटे को अपने कलीसिया में परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। अब धीरे धीरे सेवा में भी थोड़ा हाथ बढ़ा रहा है। हालेलुया। प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। तुमको परमेश्वर ने प्रथम स्थान देने जा रहा था, क्योंकि तुमने थोड़ा सा सेवा में कम किया, और ज्यादा करेगा और तुमको ज्यादा मिलेगा। हालेलुया। बॉडी पास्टर्स फेलोशिप से इनको मेडल मिला है, और हम अपने कलीसिया से भी इनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है कि नहीं? जरूरत है कि नहीं? है ना? 2 हफ्ते से चुप गया था। हालेलुया। और ये हफ्ते में कुछ ना कुछ करना चाहिए। हालेलुया। कुछ तो देना चाहिए ना। हालेलुया। ये कलीसिया से प्रोत्साहन के रूप में ये गिफ्ट हमको। आइए प्रार्थना करें बेटे के लिए। ऐसे ही हमारे पूरे जवान जो है अच्छे अच्छे मार्क लिया जाए। हालेलुया। हालेलुया। हमारे बीच में भाई सुधीर है, जवान है। हालेलुया। वो जवान के लिए जवान प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद 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 करता हूँ मेरे प्रभु, तेरे चरणों के निकट आता हूँ मेरे राजा। प्रभु जी सम्यक को प्रभु जी पढ़ाई में प्रभु जी सो ज्ञान बुद्धि प्रभु जी तूने दिया मेरे प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी। और प्रभु जी सम्यक के जीवन में तूने प्रभु जी कार्य किया, और प्रभु जी आज वो बच्चा तेरे सेवा के लिए प्रभु जी तत्पर है राजा। और तेरे प्रभु जी कलीसिया में आए ऐसे कोई है? आप खड़े हो जाएंगे थोड़ा। पहले बार आए? और एक बेटा है, और कोई? ठीक है, आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से ताली बजा के आपको स्वागत है। आप आते रहो, प्रभु में आप बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद राजा ये भजन संहिता को लिखते हुए, ये भजन गाते हुए 28 अध्याय में 7 पद में ऐसा कह रहा है। क्या कह रहा है? यहोवा मेरा बल, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, और मेरे ढाल है। ढाल है। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है
और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him. I am helped. प्रभु ने मुझे सहायता की, प्रभु से मुझे सहायता मिली है। कितने लोग बोलेंगे प्रभु से मुझे सहायता मिली है? हालेलुया। आपका और मेरा बल कितना काम आए? कुछ भी काम नहीं आए। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए गोलियत को देख, गोलियत कितना बलवंत था, लाखों फौज वहां था। हालेलुया। वो सब थरथराते थे उसको देखकर, गोलियत को देखकर। बोलिए ना, थरथराते थे कि नहीं? थरथराते थे। इवन राजा साउल भी थरथराता था। 40 दिन तक वो चैलेंज करता आया, तो उसका सामना कोई नहीं कर पाया। हालेलुया, हालेलुया। वहीं पर दाऊद गया। उस समय पर दाऊद का क्या हाल था? उसको लड़ाई नहीं आता। हालेलुया, वो तलवार नहीं चला सकता। हालेलुया। और उसको तीर चलाना नहीं आता। हालेलुया। उसको फौज के कोई भी कपड़ा या जूता पहनना भी नहीं आता। और उसने कभी किसी से लड़ा भी नहीं। और गोलियत का सामना उसने किया। हालेलुया, हालेलुया। गोलियत को गिराया कि नहीं गिराया? गिराया। कौन से बल से उसने गोलियत को गिराया? परमेश्वर का बल था, क्योंकि उसने क्या बोलकर आगे बढ़ता गया? यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। मैं यहोवा का नाम से अब मैं तेरे सामने आ रहा हूं। हालेलुया। हाँ, उतना बड़ा बलवंत व्यक्ति जो 15 फुट ऊंचा, हालेलुया, ऊंचा 15 फुट है तो चौड़ा कितना होगा? हालेलुया। शायद ये गेट भी छोटा पड़ता है। हालेलुया। हाइट तो कम पड़ता है, ऐसे भी शायद आता है कि आता था कि नहीं आता था मालूम नहीं। ऐसे एक व्यक्ति को मार गिराने के लिए दाऊद के लिए क्या जरूरत थी? परमेश्वर का बल। हालेलुया। परमेश्वर का बल भरा हुआ एक कंकड़, एक गोटी। हालेलुया। उतना बड़ा गोलियत को गिराने के लिए वो काफी था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अनुभव में जाते हुए वो इस वचन को बता रहा है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। और मेरे दाल है। वो गोलियत मेरे ऊपर वार नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा मेरा दाल है। आपको मालूम है दाऊद ने गोलियत के गर्दन कैसा काटा? कैसे काटा? तलवार से। उसके पास तलवार था क्या? फिर किसकी तलवार? गोलियत की तलवार। क्या गोलियत के पास से तलवार को छीन कर उसके गर्दन को उसी के तलवार से काटा। हालेलुया। तो उसके तलवार दाऊद के ऊपर नहीं चल पाया, मगर उसका तलवार उसके जो दाल बना हुआ था वो दाल से भी बढ़कर, दाल से भी हटकर उसके गर्दन पर चला गया।
हालेलुया। हाँ, दाऊद के पास ना कोई दाल था ना कोई। हालेलुया। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, हम में से कई लोग निर्बल हैं। हालेलुया। तो आप में से बोल सकते हैं क्या आप लोग कितने लोग निर्बल हैं? अपना हाथ उठा सकते हैं? सब बोलते हैं मैं बलवान हूं, मैं निर्बल हूं। बोलने के लिए मेरे को शर्म आ रहा है, मैं निर्बल हूं। हालेलुया। मैं निर्बल हूं, मैं यहां खड़ा नहीं हो सकता। परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का बल। हालेलुया। हाँ, हम नहीं बताना चाहते मैं निर्बल हूं। हम सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु का अनुग्रह के बिना आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। वो गाना गा सकते? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद कहता है यहोवा मेरा बल और मेरी दाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरा मन को सहायता मिलती है। हालेलुया। क्या बोलता है? उस पर भरोसा रखने से। हालेलुया। मैं मुझ पर भरोसा नहीं रखता है, मैं मुझ पर भरोसा नहीं रखता हूं, मेरा भरोसा मेरा यहोवा। हालेलुया। आज मेरा भरोसा मेरा यीशु है। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। उठती लहरों में डूबती नैया में, उठती लहरों में डूबती नैया में, तू ही है मेरा कमाल, संग मेरे इस दरमियान। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आज हम यहाँ पर क्यों खड़े, क्यों आए? हालेलुया। कोई ये बोल सकता है मेरे को किसी बात का चिंता ही नहीं है, मेरा पास भरपूर है, मुझे प्रभु का सहायता की जरूरत नहीं है। ऐसे बोलने वाला हम में से कोई एक जन है? किसी न किसी कारण से, किसी न किसी कोई ऐसी बात है, मुझे प्रभु के बल के, प्रभु के अनुग्रह की मुझे जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आया हूं। हालेलुया। मगर आगे पढ़ेंगे, 6 पद पढ़ेंगे। यहोवा धन्य है, यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरे गिड़गिड़ाहट को सुना है। हाँ, मेरे गिड़गिड़ाहट को सुना है। हालेलुया। दाऊद ये बात कहता है, क्यों कहता है? वो जंगल में दर दर भटक रहा, क्यों भटक रहा? शाऊल उसका दुश्मन, जान के दुश्मन बनकर उसके पीछे लगा हुआ राजा, राजा अपने फौज के साथ दाऊद के पीछे लगा उसके जान लेने के लिए। हालेलुया। और सारे मुसीबत से दाऊद को परमेश्वर ने बचाया है। हालेलुया। यानी क्या? यहोवा धन्य है। हम लोग कितने लोग बोल सकते हैं यहोवा धन्य है? क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। हालेलुया। मैं गिड़गिड़ाहट कर रहा था क्योंकि मेरे पास और कोई उपाय नहीं था, और कोई मदद नहीं था, और कोई मुझे उठाने वाला नहीं था, और कोई
सहायता मेरे पास नहीं था, तब मैंने गिड़गिड़ाहट के साथ में मेरे परमेश्वर के सामने में हालेलुया, वो मेरा गिड़गिड़ाहट को सुना। हम में से कितने लोग बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में आश्चर्य काम किया है? कितने लोग याद रखे हैं? कितने लोग उस बात के लिए धन्यवाद करते हैं? सबसे बड़ा मुसीबत कोई, हालेलुया हालेलुया। हाँ, देखिए कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है। 30 अध्याय 5 पद पढ़ेंगे। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। अच्छा, 4 पद से पढ़ेंगे। हे यहोवा के भक्तों, ए यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है, तो धन्य करो, धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो। और आगे, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। जीवन भर की होती है। उसके प्रसन्नता जीवन भर की होती है। और कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप जब चिंता के साथ आप आए हैं, हो सकता है ये रात काल है आपके जीवन में, परंतु सवेरे होने वाला है। सवेरे जैसा होता है आपके जीवन में आनंद आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती, क्योंकि आपने जीवन दाता के ऊपर विश्वास किया। जीवित परमेश्वर के ऊपर आपने विश्वास किया। वो परमेश्वर अनादि काल से लेकर अनादि काल तक रहता है। हालेलुया। कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। वो कभी भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो कभी भी रहता है, कभी भी रहता है। इसलिए वो आपको हमको कभी नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। हाँ, सवेरा होने वाला है, आपको परमेश्वर आनंद से भर देगा। आपके दुख का आंसू को निकालकर आनंद के आंसू से भर देगा। हालेलुया। ये केवल मैं अपने बातों से तसल्ली नहीं देता, परमेश्वर का वचन के अनुसार मैं आपको बोलता हूँ। आप यदि विश्वास करेंगे, आपके जीवन में यही होने वाला है। हालेलुया हालेलुया। हाँ, 11 पद पढ़ेंगे उसी में। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतारकर मेरे कब्र में आनंद का पटुका बांधा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखो योना कहाँ गया था? योना कौन सा गांव गया था? निनवे। हालेलुया हालेलुया। निनवे गया था। काय के लिए गया था? घूमने के लिए? हाँ, परमेश्वर का सुसमाचार देने के लिए। वे लोग, वो निनवे के लोग जो है टाट ओढ़कर, हालेलुया, आगे का टाट ओढ़कर उपवास करके परमेश्वर के पास गए। हालेलुया। आज आप और हम अगर दुखी है, केवल दुखी है, आंसू बहाने से नहीं होता। हम अपने आप में आने की जरूरत है। हम अपने आप में आने की जरूरत है।
जब उड़ाव पुत्र जब अपने आप में आया तब उसको समझ में आया कि मैंने क्या गलती किया, मैंने मेरे बाप को छोड़कर कितना बड़ा पाप किया, यह बात उसको महसूस हुआ। जब बाप को जब छोड़ा तब तो जब एक बच्चे जैसे दारू पी रहे थे, हालेलुया, दारू पीने के नाटक कर रहे थे, दारू पी रहे थे, हालेलुया, दारू पीने के नाटक कर रहे थे, ड्रग्स लेने का नाटक कर रहे थे, हालेलुया, वो उनको अच्छा लगा, आनंदित हुआ, हालेलुया। उसका परिणाम को देखा उसने, उसके बाद समझ में आया मेरे बाप कितने अच्छे, हालेलुया। हम अपने परमेश्वर को समझने की जरूरत है। परमेश्वर हमें डांटता भी है, परमेश्वर थोड़ा सा दुख के रास्ते में लेके चलना भी चाहता है ताकि आप समझ जाए, समझ जाए, समझ जाए और समझ जाए। वो अपने आप में आया। आप अगर दुखी और परेशानी में आप आए, आपको अपने आप में आने की जरूरत है, आपको परमेश्वर को जानने की जरूरत है। परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या भलाई किया, वो आपको कैसा रक्षा किया, ये बात को समझने की जरूरत है। हालेलुया। सुनिए, खाली रोने से प्रार्थना करने से नहीं होगा काम। हालेलुया। दादा को भी बोलता हूं, रोने से पीटने से नहीं होता, मन बदलने की जरूरत है। मैं इनको दोनों को नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग बोलेंगे ये कोई दोनों टारगेट है क्या, उनके जीवन में कुछ है क्या, ऐसा नहीं। हालेलुया। आप तो जितने भी दुख और परेशानी में है, परमेश्वर आपको यहाँ पर आने के बाद ऐसे ये आपको आशीष नहीं देने वाला। मैं आपको बता देता हूँ, चर्च में आने से आपको आशीष मिलेगा ऐसा आप सोच के अगर आते होंगे तो आप गलत कर रहे हैं। या परमेश्वर का अद्भुत उपस्थिति रहता है, परमेश्वर का अद्भुत उपस्थिति में परमेश्वर का वचन भी आता है, वो परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचता है, वो वचन आपका हृदय को छेद कर देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन आपको छेद करता है तब जाके आपके अंदर एक प्रकाश आता है। वो प्रकाश आने से आपके अंदर के जो अंधकार है वो दूर होता है। जब अंधकार दूर होता है, जो मैं अभी तक सोच रहा था ये सही है, सही है, मैं ठीक चल रहा हूं, तब समझ में आ रहा है मैं गलत था। हालेलुया। बुरा पुत्र यही सोच रहा था ना, तो मेरे बीच में आके मेरे पिताजी मेरे इच्छा से वो जीने नहीं देता, मेरे आनंद में वो खुश नहीं होता। वो हमेशा ये सोचता है काम कराओ, काम में जाओ, ये करो, वो करो, यही बोलना मेरे बाप का काम है। हालेलुया, हालेलुया। मगर वो आपके मेरे जीवन के लिए बोल रहा है, ये बात हमको समझ में नहीं आता। लोग बोलते हैं चर्च में जाना बेवकूफी है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम परमेश्वर को उपस्थिति में जब आते हैं, परमेश्वर का प्रकाश आप पे हम पे आता है, तब हम असलियत को समझ पाते हैं। हमारा असलियत क्या है? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है 11 पद में? तूने मेरे लिए विलाप, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाप उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। यस। अब देखिए, निनिवे नगर जल के राख होने वाला था। हालेलुया, ये तो निश्चित हो जाने वाला था। हालेलुया। मगर जब योना वहां पर गया, परमेश्वर का वचन प्रचार हुआ, उन्होंने टाप तोड़ा, उपवास किया, परमेश्वर वो मोड़ा, तब निनिवे बच गए। निनिवे बच गए। आज आप और हम लोग बच जाए।
हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध से बच सकते हैं, इसलिए तो परमेश्वर ने यहाँ आपको लाया। हालेलुया। नूह ने बहुत समझाया है लोगों को, मन फिराओ, तुम लोग खाना पीना बंद करो और अय्याशी को बंद करो, प्रभु का ओर देखो। उसने एक नाव तैयार किया। नाव में कितने लोग थे? नाव में कितने लोग थे? हालेलुया। केवल नूह और नूह का परिवार था, 8 लोग थे। हालेलुया। लाखों लोगों में से केवल 8 लोग जो नूह के जो नाव में अंदर चला गया, मनुष्य जाति 8 लोग एक ही परिवार के, वही बच पाया। हालेलुया। आज परमेश्वर ने वो नाव को यहां कराई। उसी में नूह ने जो नाव बनाया, ऐसे नाव आज जगह जगह पर बना हुआ है। जो आ गया तो बच गया, जो नहीं आया तो मैं क्या। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, 22 और 4 पर पढ़ेंगे भजन से तब। 22 और 4। हमारे पूर्व का तुझी पर भरोसा रखते थे। अब देखिए, हमारे पूर्व का तुझी से भरोसा रखते थे। वे भरोसा रखते थे हाँ। और तू उन्हें छुड़ाता था। तू उन्हें छुड़ाता था। छुड़ाता था, इसका मतलब क्या हो गया? अब नहीं छुड़ा रहे ना। हालेलुया। हालेलुया। छुड़ाता था। अभी तक हमको छुटकारा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? Why? क्यों? हमारा काय नहीं बेटा? हालेलुया। 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 दोबारा पढ़ेंगे। हमारे पूर्व का तुझी पर भरोसा रखते थे। वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। तू छुड़ाता था, मगर अब नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा। तभी तो बोला छुड़ाता था। क्यों बोलता है? छुड़ाता था का मतलब क्या है? कौन सा मतलब? क्यों पास्ट, पुरानी बात हो गई। आता क्या है? आता क्या है? और नहीं बोल रहा है छुटकारा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, देखिए न्याय के किताब 5वां अध्याय। एक सवाल मैं खड़ा करते जा रहा हूं। 5वां अध्याय पहले पद। उसी दिन दबोरा और अबीनोम के पुत्र बाराक ने यह गीत गाया। इज़राइल के अगुओं ने जो अगुवाई की और प्रजा जो अपनी ही इच्छा से भरती हुई, इसीलिए यहोवा को धन्य कहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए 5वां अध्याय का आने का पहले अध्याय भी है। हालेलुया। वहां पर कई न्यायों को परमेश्वर ने खड़ा किया। हालेलुया। ये न्याय के किताब कब शुरू हो रहा है? किसके बाद शुरू हो रहा है?
यहोशू के बाद है। अब यहोशू मर गया, यहोशू मर गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है? परमेश्वर को ताना था, अभी है, रहेगा। हालेलुया। मगर लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया, लोगों ने परमेश्वर को जो छोड़ दिया। हालेलुया। हाँ, 4 अध्याय 23 और 24 पर पढ़ेंगे। इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इस्राएलियों के सामने नीचे दिखाया, और इस्राएली कनान के राजा याबीन पर प्रबल होते गए, यहाँ तक कि उन्होंने कनान के राजा याबीन को नष्ट कर डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर एक जीत हुई। हालेलुया। देबोरा का द्वारा परमेश्वर ने एक जीत दिया, उससे लोग सब खुश है, धन्यवाद दे रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। मगर वही बात बना रहा क्या? वही बात बना रहा क्या? ये मेरे बात समझ में आ रहा है? बना रहा मतलब कायम रहा क्या? वो जय का गीत, उसके धन्यवाद की बात बना रहा है क्या? हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। घर में अभी वापस में अश्विनी के पास में आया। हालेलुया। तुमने कितने दिन प्रार्थना किया आपके मिस्टर को, जब नागपुर से दूर भेजते थे? कहाँ भेजा था? उसके भी आगे कुछ भेजा था, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, हालेलुया। हाँ, तो अपन कितना प्रार्थना किया? बहुत प्रार्थना किया, और उनको नागपुर मिल गया वापस। कितना आनंद हुए? 4 दिन, 4 दिन अपन ने धन्यवाद किया। हालेलुया। अब क्या हो गया? वो आनंद बाजू हो गया, बाकी परेशानी सामने आ गई। हालेलुया। तो हम संपूर्ण रीति से आनंदित हुए क्या? नहीं। हालेलुया। हम क्या ये विश्वास क्यों नहीं करते कि जब परमेश्वर ने मेरा एक प्रार्थना सुना है तो और प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा? उसका इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए? माया का नंबर है। हालेलुया। परमेश्वर ने इतना आशीष दिया, कितना बताओ ना। हालेलुया। जितना आशीष दिया उतना आनंद आपके अंदर है क्या? दानियल भैया नहीं, क्योंकि वो आनंद को भूल जाते हैं, परेशानी को सामने लाते हैं। मेरा प्लाट नहीं हुआ, मेरे घर नहीं हुआ, मेरे ये नहीं हुआ। फिर किसके बारे में बोलते हैं? शादी करने के बारे में बोलते हैं, घर के बारे में नहीं बोलते। हालेलुया। हमारा दानियल भैया हमेशा सोचते रहता है। अभी मैं जब भी देखता हूँ तो सोचते रहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आनंद का पटुका आपको दे दिया, मगर आनंदित हम क्यों नहीं? आगे हम देख रहे हैं 28 अध्याय वचन से 28। और उसका 5। वे यहोवा के साथ
कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आज प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते। इसीलिए बस 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 बस, हालेलुया। समझ आया आपको? आपको किस स्थिति से लेके परमेश्वर किस स्थिति तक लाया है, अभी तक जो आपके मेरे जीवन में कार्य किया है, उसका विषय में हम सोचते ही नहीं। पुराने बातें बातों को हम भूल जाते हैं और नया परेशानी को लेकर प्रभु को कोसते। बरोबर है माया? हमारा मन प्रफुल्लित नहीं होता है राजेश भैया, हाँ, हमारा मन प्रफुल्लित नहीं होता है। पुराना दिन को हम भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कई बार मैं सोचता हूं, मैं अपने बारे में बोलता हूं, ऐसा लगता था मर जाना अच्छा है। बहुत बार ऐसा लगता था कब तक ये परेशानी को मैं लेके चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी 10 साल पहले तक मैं रोता था परमेश्वर के सामने, प्रभु मेरा तो उम्र बहुत ज्यादा होते जा रहा है, मेरे सिर पर बहुत खर्चा है, कहीं ऐसा ना हो तू मुझे बुला ले और मेरे बच्चों के ऊपर ये बोझ और खर्चा आ जाए। मैं नहीं चाहता, मैंने जो बोझ और खर्चा मैंने अपने ऊपर लिया है, वो बोझा मेरे बच्चों के ऊपर चले जाए। हालेलुया। मैं एक पैसे के ऊपर नहीं बोलता, एक पैसा नीचे नहीं बोलता। जो परिस्थिति था वो बात में मैंने जो परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया, वही बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपको लगता होगा अंकल ऐसे ही बड़बड़ करते रहते हैं, नहीं, ये हकीकत मेरा स्थिति था। मेरे जिंदगी भर मैं यही लेके चलता रहा, मेरे परेशानी के भी दूर होते हुए नहीं दिख रहा। मैं एक तरफ बढ़ रहा था, दूसरा तरफ चिंता भी बहुत ज्यादा। हालेलुया। आपको मालूम नहीं, 10 साल पहले, 9 साल पहले मेरा मकान बेचने को मैं तैयार था। ऐसा मेरा परिस्थिति था ताकि मेरा जीते जी मेरे ऊपर का जो खर्चा निकल जाए, मेरे बच्चों को आशीष मिले। ये स्थिति था। यहाँ बैठे आपके अंदर, यहाँ पर बैठे अब अनेक का एक एक प्रकार के एक परेशानी थी हमारे बीच में बैठे। विस्पति मैडम खाना छोड़ दिया, कमरे को बंद कर लिया, टेलीफोन में बात करने को भी तैयार नहीं है। परमेश्वर ने योग को तुम, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु यहां पर वचनकार लिखता है, 28:5 में, वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते। विक्की भैया, किस परिस्थिति से परमेश्वर ने आपको लेकर चला? हालेलुया। मैं एक एक को नाम दूंगा तो मुश्किल हो जाएगा। हमारे खड़ा जी को मैं देखता हूं, हालेलुया, कैसे परिस्थिति था। अविनाश आज तो बहुत बोलता है, मगर मम्मी का रास्ता
कैसे दुख भरे रास्ते में चलकर तुम्हारा शादी कराया। आज तुम परमेश्वर को कितना धन्यवाद देता है। परमेश्वर ने कार्य किया, ऐसे तुम मानते क्या? हम तो ये सोचते हैं हो गया, मेरा सब कुछ ठीक हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का हाथ हमारे साथ था। राहुल दीदी के साथ में था, अविनाश के साथ में था। हालेलुया, हालेलुया। काम को भूल करके देखिए, बताता यहोवा के काम पर और उसके हाथ के काम पर ध्यान नहीं करते। ये सबसे बड़ा कंप्लेंट है मेरा परमेश्वर का हम आप सबके ऊपर। हालेलुया। मेरा नुकसान मुझे याद आता है, मेरा तकलीफ मुझे याद आता है, मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया वो याद नहीं आता। बाईस अध्याय 11 वचन से, मुझसे दूर न हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। ऐसा बोल के आपको कुछ घबराने के जरूरत नहीं। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं? मेरे बाजू वाले को बोलो, बाजू वाले को जलन है तुम्हारे साथ तो मेरे साथ है कि नहीं? तेरे भी साथ है बोलो, परमेश्वर तेरे भी साथ है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर से ये कहो मेरे से दूर मत जा। हालेलुया। मैं तेरे करीब आने वाला। आप जैसे जैसे उसके करीब जाएंगे वैसे वैसे आपका मुसीबत दूर जाएगा। हालेलुया। यीशु आपको ढूंढने के लिए आया, यीशु आपको ढूंढने के लिए आया। मेरे गांव यहाँ से 2000 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 2000 किलोमीटर है। मेरा प्रभु यीशु मुझे वहां नहीं पकड़ा। हालेलुया। मैं वहां से हमारे गांव से 100 किलोमीटर दूर में मदुरई में आया। मदुरई में यीशु मसीह ने मुझे नहीं पकड़ा और मदुरई छोड़ के बंबई में आया। बंबई में यीशु ने मुझे पकड़ा, मैंने उनको जोर से नहीं पकड़ा। हालेलुया। वो ढूंढते हुए आया मगर उनको मैंने कालम तोड़ कर दिया। मालेगांव में चला गया, मालेगांव में यीशु को मैंने देखा ही नहीं। हालेलुया। और उसके बाद मैं नागपुर में आया। हालेलुया। नागपुर में लाखों आदमी के बीच में मुझे पकड़ लिया, मुझे चुना, बुलाया। हालेलुया। यीशु ने मुझे बुलाया, मोहन तू मेरे पास आना, तेरे से मेरे को काम है, मेरे को तुझसे काम है। यहाँ पर बैठे कई लोगों से परमेश्वर बोलता है तुम्हारे से काम है। हर कोई यही बोलता है मेरे को बहुत काम है। हालेलुया। तुम्हारा काम के लिए मैं नहीं
मेरे को मेरा काम करने दो। ऐसे ही लोग, कई लोग बोलते हैं। एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, जिसने नाम लेके बुलाया उसको बराबर इस्तेमाल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी का किताब 5वां अध्याय और उसका 11 और 12 पद। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं। जरा देखिए आराम से सुनिए। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी ना छड़ जाए तब तक मदिरा पीते हैं। हालेलुया। हाँ, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ में कोई मदिरा पीने वाले कोई नहीं है, परंतु हम वो मदिरा नहीं पीते हैं, परंतु कुछ और मदिरा पीते हैं। आप बोलेंगे और मदिरा क्या है? हालेलुया, कोई बता सकता है और मदिरा क्या है? और मदिरा क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। और मदिरा क्या है? आदमी लोगों को घर में कहाँ से आता है? सिर्फ मदिरा पीने से आता है क्या? तड़के उठ के मदिरा पीने चलते हैं। हालेलुया। मदिरा क्यों पीते? गरम होना, छड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मदिरा क्या है? मदिरा का मतलब सिर्फ दारू अकेला नहीं है, या कोई ड्रग ऐसा नहीं है, नशा। धुन मैडम से धुन लगी, पैसे का धुन, पैसा कमाना है। हालेलुया। प्रभु प्रभु करके क्या फायदा है? पैसा है तो सब कुछ है, ऐसे बहुत लोग सोचते। कमाना है, ड्यूटी जाना है। कई लोग को देखता हूँ 2-2 महीना चर्च में नहीं आते हैं, क्या ड्यूटी है? परमेश्वर यदि फटक नहीं देगी तो फिर ड्यूटी कहाँ जाएगी? ड्यूटी में जा सकते क्या? फटक नहीं खाएंगे तो? हालेलुया। हाँ, पैसा कमाना है, ओवर टाइम करना है, रात दिन सोते नहीं। हालेलुया। बहुत से लोग नाम कमाना है। हालेलुया। नाम के लिए बात है। कई लोग पावर। हालेलुया। सुबह बराबर है। सुबह सा ये सोचता है मेरा कुर्सी में जाने बोला, कुर्सी मेरा बढ़ने बोला। हालेलुया। केवल राजनीति में नहीं है। हालेलुया। घर में भी चलता है, घर में भी एक धर्मी चलती है। हालेलुया। पति पत्नी को ऊपर, पत्नी पति को ऊपर। कैसा मेरा हाथ ऊंचा रहे, सुबह से शाम यही बोलिए ना, यही चलता रहता है। नशा चलता है। कई हमारा भाई बहन सुंदर देखना है, उसके लिए कोशिश करते रहते हैं मैं सुंदर कैसे बनूं। ये भी एक नशा है। हालेलुया।
कितना चर्च जाने के लिए इसलिए लेट हो जाते हैं। अपने चर्च में बहुत कम है, नहीं बराबर की है, परंतु बहुत चर्चेस में ऐसे हैं कि अपने सुंदरता में इतना टाइम लगा देते हैं, चर्च सर्विस ही छूट जाती है। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे। हाय उन पर जो बड़ी तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाखमधु बड़ी रात तक दाखमधु पीते रहते हैं जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। आगे उनके भोजों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसुरी और दाखमधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उनके हाथों के कामों को नहीं देखते। उनके हाथों के कामों को नहीं देखते। धुंध चढ़ी हुई है। सही एक शब्द बता, धुंध। हालेलुया। धुंध चढ़ी हुई है। हालेलुया। हाँ, जबकि देखिए गिनती का किताब 22 अध्याय 23 गिनती 23 अध्याय 23 पद। याकूब के विरोध में निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। हालेलुया। क्या लिखा है? निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। आप कौन है? आप कौन है? याकूब है। बाजू वाले को बोलो तू याकूब है। क्या बेटा हर एक याकूब है। आपका विरोध में कोई मंत्र चलेगा? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। बढ़िया। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कहा जाएगा? ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया। चित्र काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जरा बाजू में हाथ मिला, थोड़ा सा हाथ मिला, बता बोलो परमेश्वर आपके जीवन में एक विचित्र काम करने वाला है। लोग बोलेंगे मैं कई बार सुना। हमारा विस्फुट मैडम का गवाही है, उनके मोहल्ले के गवाही है। ये भाई यीशु के पीछे चलते इसलिए तो महल बन गया घर। हालेलुया। लोगों ने कहा, विस्फुट मैडम ने बोला नहीं बोला एक अलग बात। अड़ोस पड़ोस वाले बोलते भाई यीशु के पीछे गए तो मिट्टी के घर महल बन गए। विचित्र काम हुआ। हालेलुया। और आप सबके विषय में परमेश्वर यही एक गवाही आपके विषय में लोग कहने वाले हैं। हालेलुया। विचित्र काम किया। दांडेकर भैया नहीं आया, आगे ठीक है। दांडेकर भैया के विषय में लोग बोलेंगे इनके जीवन में विचित्र काम हुआ। अभी भी बोल रहे कि नहीं बोल रहे? कई लोग सोचे होंगे अभी ये भैया जो है एमआईडीसी में काम करते थे, इतना से पगार दे के आते थे, अभी इनका रिटायरमेंट के बाद में क्या होगा, कैसा होगा, ऐसा लोग सोचते हो सोचा होगा। मगर आज उनको देख के लगता है यार एमआईडीसी में जब नौकरी करता था उससे भी तो अभी अच्छा लग रहा है। हालेलुया। एमआईडीसी में भैया काम करते थे उससे अभी जो है और ज्यादा अच्छा है।
हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ। आपके साथ जब परमेश्वर रहेगा, आपके जीवन में विचित्र काम होने जा रहा होगा, परंतु आप सुबह उठ के मदिरा नहीं पी। हालेलुया। कितने लोग मदिरा पीते हैं? मैं वो मदिरा का बात नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार 12:37 पर यूहन्ना 12:37 उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए, हाँ। तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया। हालेलुया। यूहन्ना उसके 12 और 37 दोबारा पढ़िए। उसने उनके सामने उसने इतने चिन्ह दिखाए, उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए, कितने चिन्ह दिखाए। हालेलुया। तो प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट। हालेलुया। हम सब मिलके ऐसे पढ़ेंगे, उनके सामने जो है उसको उसकी जगह पर हमारे सामने, मेरे सामने। हालेलुया। उसने मेरे सामने इतने चिन्ह दिखाया, तो भी मैंने उस पर सही बोला गलत बोला? हालेलुया। हम सबका परिस्थिति यही है। उसने मेरे जीवन में कितना चिन्ह दिखाया, तो भी मैंने उस पर अभी भी इधर जाता, उधर सुनने जाता, उधर सुन, इधर से भविष्यवाणी मिलेगी क्या, इधर वो मिलेगा क्या, आशीष मिलेगा क्या। तो मैं प्रभु में मैं कैसा बना रहना, ये नहीं देखते, मदिरा पीते। हालेलुया। आपके मेरे जीवन में परमेश्वर ने इतना चिन्ह चमत्कार किया है। अभी लता दीदी बोलती है, मेरा नितिन भैया अभी तक चर्च में नहीं आया। ठीक है, मगर परमेश्वर ने क्या नितिन भैया के जीवन में चिन्ह चमत्कार नहीं किया? क्या किया है ना? और करेगा कि नहीं करेगा? जो बोलो ना। हम ऐसा नहीं सोचते ना, हम चिंता में डूब जाते हैं। चिंता ना करो किसी बातों में, तुम धन्यवाद करते रहो। चिंता ना करो किसी बातों में, तुम धन्यवाद करते रहो। समय बहुत हो गया है, अभी एक बातें बोलना मैं जरूरी समझता हूँ। पहले राजा 11 अध्याय, पहले राजा 11 अध्याय। और उसका और यदि तू मेरे दास दाऊद के सामने मेरे सब आज्ञाएं माने और मेरे मार्गों पर चले और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे और मेरी विधियां और आज्ञाएं मानता रहे, तो मैं तेरे संग रहूंगा
और जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बनाए रखा है, वैसे ही तेरा भी घराना बनाए रखूंगा और तेरे हाथ इस्राएल को। हालेलुया। अंडरलाइन करो, गड़बड़ मेरे साथ है। गड़बड़ कहाँ है? मेरे साथ है। मेरे विश्वास में गड़बड़ है, परमेश्वर में कोई गड़बड़ नहीं है। वो तुम्हारा बल बना रहेगा। हालेलुया। हाँ, क्योंकि हमारा स्थिति ऐसे है। देखिए रोमियो का पत्री पहले अध्याय, रोमियो का पत्री, ये वचन मेरे को बहुत अच्छा ठीक लगता है। रोमियो का पत्री पहले अध्याय उसका 28 पद। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न प्रॉब्लम 28 पद पढ़िए। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे। हालेलुया। जब परमेश्वर को जानने के बाद में परमेश्वर से दूर होकर परमेश्वर का इच्छा के विरोध में जब हम काम करने लग जाते हैं तो परमेश्वर हमें डांटेगा, थोड़ा ताड़ना देगा, सब कुछ करेगा। और उसके बाद में भी हम अगर डीप बने रहेंगे तो परमेश्वर बोलेगा जा, वो भी तुम्हारा सुधी देना बंद कर देगा, सुधी देना बंद कर देगा। हालेलुया। यानी आपको भी सिखाने नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो उड़ा पुत्र में क्या, बेटे को जैसा उसने बोला मेरा बाग मेरे को दे दो, तो बाग में उठा के तुरंत एक ही दिन में उसको निकाल के दे दिया होगा क्या? बोलिए ना, दे दिया होगा क्या? कुछ लड़ाई होगा, कुछ झगड़ा होगा, काफी दिन इसमें निकल गया होगा। उसके बाद में जब नहीं माना, हालेलुया, जब नहीं माना, आपने बोला ठीक है तेरा बात, तू तेरे को दे देता, ले जाओ, तेरी मर्जी पूरी हो जाए। हालेलुया। तो क्या हुआ? वो तो कंगाली बनाना। हालेलुया। आप अपना मन फिराने की जरूरत है। परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत कुछ कार्य किया है, आपको सिखाया है, आपको बताया है, आपको बचाया है, आपको चलाया है, आपको प्रोत्साहन दिया है, आपको आशीष भी दिया है। अगर मैं सोचूं मैं तरस से बचना हूं तो परमेश्वर बोले जाओ जैसा करना वैसा करो। हालेलुया। हाँ, यहोशू इस कार्य को परमेश्वर ने बताया, 3.5 साल तक उनके साथ रहा और पकड़वाने के लिए उसने जब षड्यंत्र रचा तभी उनको समझाया, अब में से तुम 12 में से एक जो है मुझे पकड़वाने वाले हैं। और युवराज कार्य तू एक बात बता दिया, तू ये वो। हालेलुया। जब यीशु ने उसको बोल भी दिया आखिरी में, वो पकड़ाने जाने के कुछ समय के पहले, 1 घंटे के पहले बोल सकते हैं, 2 घंटे पहले बोल सकते हैं, तो उसने बोला तो ही मेरे को पकड़वाने वाला है, तो भी उसका मन नहीं बदला। हालेलुया। वो नरक में चला गया। आपका इरादा क्या है? यहाँ बैठे। हालेलुया, हालेलुया। भजन से 10वां अध्याय 5वां पद। भजन। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती, जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह पुकारता है। वो अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है,
तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसके दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। हालेलुया। ये बात आप और हमने समझते, उसका दृष्टि कितना लंबा है, ये नहीं समझने के कारण हम सोचते हैं प्रभु मुझे नहीं देखेगा, बाद में मैं मन फिरा लूंगा। वो समय शायद आपके जीवन में आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में आप और हम नहीं बोल सकते हैं। यही तो मौका है। हालेलुया। ये तो मौका है मन फिराने के लिए। आज आपके लिए द्वार खुला है, आज आपके लिए द्वार खुला है। ये व्यक्तिगत किताब पहले अध्याय 19 पद में हम देखते हैं। हालेलुया। और उसकी सामर्थ्य काम में जो हम जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने ओर और सब प्रकार के प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। और वो परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपको बुला रहा है वो स्थान के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू मेरा पर है प्रभु, तू मेरा पर है प्रभु, तू मेरा पर है प्रभु, तू सर्व पर है प्रभु, तू मेरा पर है प्रभु, तू मेरा पर है प्रभु, तू मेरा पर है प्रभु, तू सर्व पर है प्रभु। उठती लहरों में, उठती लहरों में तू ही है मेरा कप्तान। उठती लहरों में, उठते तूफान में तू ही है मेरा कप्तान। तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू मेरा बल है प्रभु। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने चंगा किया। यहोवा शाबाश मेरा, तूने चंगा किया। यहोवा शाबाश मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, ओ तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु।
आइए, हम अपने बल पर हम कोई बातों को प्रयास न करें। परमेश्वर ने, यीशु ने आपके मेरे जीवन में जो कार्य किया, उन बातों को हम भूले ना, और जो बातों को किया है और भी सामर्थ्य काम को हमारे जीवन में कर सकता है, करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरा बशारा दिखा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। हम ये बात कभी ना भूले, जो बातें हमारे जीवन में घटनाएं हुई, जो परमेश्वर हमारे साथ रहा, हमें अगुवाई किया है। हालेलुया। और उसकी महिमा करना हम ना भूलें, उसका धन्यवाद करना ना भूलें। और वो ऐसा आश्चर्य कर आपके मेरे जीवन में करने जा रहा है, और लोग बोलेंगे ये परमेश्वर ने एक खाली। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु तेरे नाम के लिए धन्यवाद, महिमा करते, महिमा करते, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। और के पास